युक्त द्वेष नहीं होता है, उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य भी अप्रीति ही है। राग का न होना, प्रीति का न होना, एक दृष्टि से वैराग्य विवेक युक्त द्वेष है। तो जो राग हमारी एकाग्रता में, ध्यान में, शांति में बाधा खड़ी करता है, हमें विचलित करता है, वो अविवेक युक्त है। जब हम संसार के पदार्थों का उपभोग करते हैं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उसमें सुख भी है, परमात्मा ने दिया, इंद्रियां हमारी ऐसी बनाई है कि इनमें सुख हमें प्रतीत होता है और तभी हमारा जीवन भी चल पाता है, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे भी नहीं, संसार ही नहीं चलेगा। इसलिए ये जो सुख की अनुभूति है, ये संसार में प्रवृत्त रखने के लिए भी और ईश्वरीय व्यवस्था है। अंतर केवल यह है कि इसको जब हम विवेक पूर्वक जीते हैं या भोगते हैं तो ये बंधन का कारण नहीं बनता। हमें सदा बोध रहता है कि ये साधन है, ये लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है। ये जो संसार का सुख है, ये जो संसार के सुख सुविधाएं हैं, ये साध्य नहीं है, ये साधन है। साधन के रूप में इनका प्रीतिपूर्वक उपयोग करना बंधन का कारण नहीं है, वो बंधन से छुड़ाने वाला है। विवेक केवल ये साधन है, साध्य नहीं है। ये जीवन साधन है, साध्य नहीं है। अविवेक यही रहता है मूल में कि जब हम इसी को साध्य मान लेते हैं तो अब वही सुख साध्य बनेगा कि इसी से मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और जन्म हम चाहते रहेंगे। यही अविवेक है और बंधन, जन्म मरण चलते रहेंगे। तो जब ध्यान के लिए कहा रागोपहतिर ध्यानम, तो सुख के साथ में दुख भी देख लेना। और ये जो सुख है ये क्षणिक है, छोटे हैं, पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकते, ये साथ में विवेक रखना, तो इनके प्रति वैसा राग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास विकल्प है दूसरा। नहीं तो अविकल्प के रूप में ये संसार में ही सुख होगा, इसी से सुख मिलेगा और कोई सुख है नहीं। जब इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी अच्छी स्थिति हमारे मन में होती है तो हमारे पास अच्छा विकल्प और है, तो इधर वैसा राग नहीं होगा जैसा कि अभी सामान्यतया हो जाता है। तो ध्यान और एकाग्रता की साधना की स्थिति के लिए ये विवेक आवश्यक है। जितना जितना विवेक होगा उतना उतना ध्यान अच्छा होगा, वृत्तियां नहीं उठेंगी, कम होती चली जाएंगी। और ध्यान की सिद्धि ही तब होती है, आगे इन्होंने सूत्र कहा वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। वृत्तियों के निरोध से उसकी सिद्धि होती है, ध्यान की सिद्धि होती है। अब मन तो तभी रुकेगा, उसके लिए और बहुत सारे उपाय जो योग दर्शन में भी बताए और यहां भी इन्होंने कहा। धारणा, आसन, स्वकर्मणा तत्सिद्धि। ये जो वृत्ति निरोध होता है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? 3 बातें मुख्य कही, धारणा, आसन और स्वकर्मणा, अपने कर्मों से, अपने आश्रम के कर्मों से। इसकी इन्होंने आगे व्याख्या भी की। तो ये अभ्यास करना होता है धारणा का, कि मन को एक स्थान पर हम टिकाएं, ये अभ्यास भी करना होता है। योग में, योग दर्शन में भी कहा, गीता में भी कहा, यहां भी आगे वो सूत्र आ रहा है। 2 बातें हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से 2 बातें। वैराग्य ये विवेक से होता है, ज्ञान से होता है, और अभ्यास है ये धारणा आदि का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कुछ कुछ उसमें वैराग्य भी आता है, ज्ञान भी आता है, लेकिन मुख्य वहां पर अभ्यास होता है, अभ्यास और वैराग्य। यहां इन्होंने आगे सूत्र दिया वैराग्यात अभ्यासाच। यहां वैराग्य को पहले लिखा है, अभ्यास को बाद में लिखा है। और चूंकि पहले राग की बात कही, रागोपहतिर ध्यानम इत्यादि, तो वो वैराग्य से होता है। और जो करने योग्य है, एक तो धारणा, योग का भी अंग है। आगे सूत्र में कहा निरोधश छर्दी विधारणाभ्याम, श्वास को छोड़ना और रोकना, इसके द्वारा मन को नियंत्रित करना, ये एक अभ्यास में आता है। प्राणायाम करना,
और इन चीजों को जब हम करते हैं, धारणा के लिए प्रयत्न करते हैं, प्राणायाम के लिए समय निकाल के प्रयत्न करते हैं, तो कुछ न कुछ तो बाकी संसार के सुख और आसक्तियों से हट करके समय निकाल रहे हैं। उसका अपना मन पे प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम क्रिया का जो अपना प्रभाव है वो तो है ही, लेकिन हम उसके लिए जो समय निकालते हैं, जो सोच करके समय निकालते हैं, अन्य चीजों से हटते हैं, वो अपने आप में एक विवेक की बात होती है। नहीं तो हम समय नहीं निकालेंगे उसके लिए। और स्वकर्मणा कि हम साधना करने बैठे हैं, ये साधन बता दिए गए मुक्ति प्राप्ति के, तो जो हमारे परिवार और समाज के कर्तव्य हैं वो छोड़ दें, वो तो फिर बंधन के कारण ही लगने लगेंगे। लेकिन यहां उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा स्वकर्म, अपने जो कर्म हैं उनको करना भी राग को दूर करने का एक उपाय है, लेकिन विवेक पूर्वक। स्वकर्म कौन से? स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, अपने आश्रम के लिए विहित जो कर्म है उनका अनुष्ठान। अपने आश्रम अर्थात तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो 4 विभाग हैं, इनमें जिसमें भी हम चल रहे हैं अभी, उसके कर्मों का अनुष्ठान मुक्ति में बाधक नहीं है। उन कर्मों का अनुष्ठान उचित रीति से, जो भी शास्त्र में हमारे ऋषियों ने निर्देश किए गए, अनुचित तो इन 4 का कभी भी कुछ भी करेगा वो सब बाधक ही बनेगा। 4 ही आश्रमों का अनुष्ठान मतलब तो जो कहा गया है वैसा स्थिरता से करना। तो हम जिस भी आश्रम में हैं उसके कर्मों का अनुष्ठान, वहीं समय निकाल करके प्राणायाम और धारणा के लिए अभ्यास करना, समझ रखना, विवेक पूर्वक करना, तो ये ही हमें इन सब से ऊपर उठा देगा। संपूर्ण दुखों से निवृत्ति, जीवन मरण के चक्र से छूटना, यदि ये समझ में अभी नहीं है तो इन्हीं आश्रमों में रहते हुए, गृहस्थ आदि में रहते हुए हम मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते। वो लक्ष्य तो पहले आना चाहिए सामने। ये सब जो मैं क्यों कर रहा हूं, परोपकार भी क्यों कर रहा हूं, यज्ञादि का अनुष्ठान भी क्यों कर रहा हूं, अंतिम लक्ष्य वही मन में होगा। तो इन सब से हम ऐसे कार्य करते चलेंगे विवेक पूर्वक कि बंधन नहीं होगा। वो निष्काम कर्म की तरफ हमें ले जाएगा, विवेक की तरफ ले जाएगा। नहीं तो यही फंसाने वाले हो जाएंगे। तो वैराग्य से और अभ्यास से दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, जो कि ये अदृष्ट कर्म है और मुक्ति की तरफ ले जाने वाले। नहीं तो अपने कर्म करते हुए, विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए, कि गृहस्थी सबका उपकार करते हैं, सभी आश्रमों का, समाज और राष्ट्र के, परिवारों के कर्तव्यों का पालन वही मुख्य रूप से करते हैं। और वो सारे कर्म अच्छे हैं और उसी में प्रवृत्ति होके कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, देऊं, सहयोग करूं, तो अच्छी भावना से किए गए कर्म हैं। लेकिन इन कर्मों को करके भी जो फल मिलने वाला है सकामता से, वो बंधन ही होना है। जन्म मरण का दुख तो फिर भी रहेगा, कितने भी पुण्य कर्म कर लें। यदि वहां विवेक पूर्वक निष्काम कर्मों की स्थिति नहीं बनती है और बस हम अच्छे कर्म किए जा रहे हैं अधिक से अधिक, तो उनके भोग के लिए जन्म और मरण तो आएंगे ही। तो अच्छे वेद विहित और प्रेरक कर्मों को करते हुए भी यदि जन्म मरण का दुख मन में नहीं है, तो हम इनका फल अगले जन्म में विभिन्न अच्छी स्थितियों को पाने के लिए ही करेंगे। और वही हमारा लक्ष्य बना रहेगा, साध्य वही बना रहेगा, वो साधन नहीं प्रतीत होगा। कितना भी अच्छा शरीर हो, उसके बाद उसको भोग करके भी फिर सामान्य स्थिति में आना ही है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार की स्थितियां कही। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, सात्विक स्थिति में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी योनियां प्राप्त करते हैं। तमो विशाला, मूलतः तामसिक स्थिति में जो कर्म अज्ञानता में किए जाते हैं, तो वृक्ष आदि और ये भी प्राप्त करते हैं। मध्य रजो विशाला, राजसिक स्थिति में कर्म करते हैं, तो मध्यम जन्म हमें मिलते रहते हैं। और जितना भी अच्छा करें वहां पर भी, बोले कितने भी हो, तो एक सिद्धांत दिया इन्होंने, 53वां सूत्र है 3रे अध्याय का,
समानम जरा मरणादिजम दुखम। वृद्धावस्था का और मृत्यु का जो दुख है वो तो इन सब में समान है। पशुओं में भी है तो मनुष्यों में भी वही है, और मनुष्यों में भी संपन्न है उनमें भी है वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख, और निर्धन में भी है, ज्ञानी में भी है और अज्ञानी में भी है। ये तो बने ही रहेंगे। तो कितने भी पुण्य कर्म करें ये दुख तो बने रहेंगे, इससे रहित स्थिति तो नहीं हो सकती। तो तब ये विवेक की बात रहती है कि हमें निष्प्रिय होके विवेक पूर्वक कर्म करना है, और इस जन्म मरण को भी दुख मानते हुए अच्छे कर्म करने, कि ये केवल साधन के रूप में है कि अगला शरीर मिलेगा, मैं और साधना करूंगा और अच्छे से साधना करूंगा और इस शरीर को भी छोड़ करके चला जाऊंगा। ये बिंदु हमेशा मन में रहने की बात बार बार ये यहाँ पर कहते हैं। और जो प्रकृति हमें ये सब चीजें देती है या प्रकृति की चीजें हमें मिलती हैं, पीछे भी आया था कि बंधन का कारण ये प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो स्वयं परतंत्र है। उसी प्रसंग को उठाते हुए इन्होंने कहा कि ये प्रकृति यद्यपि हमें सब कुछ ये देती है, सब चीजें होती हैं, हमारे विविध क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन बोले उसकी परतंत्रता है। और उसकी परतंत्रता है तो किसके अधीन है, वो पर कौन है? तो सांख्य दर्शन में ईश्वर को वहां पर स्वीकार किया गया है। पीछे मैंने आपके सामने रखा था ईश्वरा सिद्धे सूत्र के प्रसंग में कि लोग इससे कहते हैं कि ईश्वर को मानते नहीं है। तो जब यहां पर और आगे भी ये ईश्वर को स्वीकार किया है, तो जब ये कहा कि ये प्रकृति है, कार्य जगत है, ये तो परतंत्र है, तो किसके अधीन है? मूल प्रकृति परतंत्र है तो किसके अधीन है? कौन इसको बनाता है? तो जिसके अधीन वो है वो कौन है? एक सूत्र दिया इन्होंने 56वां, स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। जिसके अधीन है वो सर्ववित् है, सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ है और सर्वकर्ता। इस सृष्टि के निर्माण में जो जो कार्य होते हैं वो सब कुछ वही करता है। सर्ववित् यानी सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ है, सर्ववित् है तो चेतनी है, जड़ नहीं हो सकता प्रकृति की तरह। और सब करता है, सब कुछ करने वाला है, उसकी शक्ति सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा वो ईश्वर। ये बता करके और फिर अगला सूत्र कहते हैं 57वां, ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा। इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। किस प्रकार का ईश्वर? जो कि सर्ववित् है और सर्वकर्ता है, तो सर्वव्यापक भी होगा। तो इतने स्पष्ट सूत्रों से ईश्वर को यहां स्वीकार किया गया है। ये ईश्वर को मानने वाला दर्शन है, ये वैदिक दर्शन है। कोई भी वैदिक दर्शन ईश्वर को छोड़ करके नहीं हो सकता। मुख्य विषय और प्रतिपादन दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर को छोड़ के नहीं होते, वेद को छोड़ करके नहीं होते, उनको प्रमाण मान करके कहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर को स्वीकार किया गया, और इसीलिए हम जब साधन के रूप में भी इस प्रकृति को देखते हैं तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं। जब हम संसार को साध्य मानते हैं कि ये ही है सब कुछ, तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ तो हो जाएंगे कि उसने ये सब कुछ दिया, लेकिन साध्य हमारा वो संसार का पदार्थ ही रहेगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उसने सब कुछ दिया और ये सब साधन है, तो साध्य कौन है? वही परमात्मा, दुखों की निवृत्ति और परमात्मा के सुख की प्राप्ति। आगे ये चर्चा करते हैं, विवेक और अविवेक को हमेशा साथ में रखते हैं। बोले संसार जड़ है, इसकी तो कोई चेतना नहीं है, लेकिन किसी को कैसा शरीर, किसी को कैसा शरीर मिलता है, वो कर्मानुसार और ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, वो सब मानते हुए बोले प्रकृति से ये जितना भी हमें उपकार मिलता है उसमें अविवेक कारण है। प्रकृति से जो हमें उपकार मिलता है उसमें अविवेक कारण है। कहते हैं नैरपेक्षेपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। प्रकृति निरपेक्ष है, उसको तो जड़ है, उससे क्या समझ है कि किसके कैसे कर्म है।
फिर भी प्रकृति से जो उपकार मिलता है, हमें सहायता मिलती है, उसमें अविवेक कारण बनता है। देखिए, सामान्यतया तो हम यही सोचते हैं कि प्रकृति से जो हमें मिल रहा है ये हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार। वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी पीछे भी ये सारी बातें आई हैं, फिर यहां दूसरी रीति से कहा जा रहा है, उसमें अविवेक कारण है। जब तक अविवेक है तब तक कर्मों का फल हमें मिलता रहेगा, जन्म होते रहेंगे, अच्छे या बुरे जो भी होंगे, जैसे होंगे, लेकिन मिलता रहेगा। और जन्म मरण जरा का दुख आता रहेगा, उससे छूट नहीं सकते, कितने भी अच्छे कर्म करें। बुरे कर्मों में तो होगा ही, बुरे कर्मों में तो अविवेक होता ही है, लेकिन पुण्य कर्मों में भी जो अविवेक है, जिसकी पीछे हमने चर्चा की, कि हम जन्म में दुख नहीं मान रहे हैं, हम जरा से दुखित होते हुए भी जीवन फिर भी चाह रहे हैं कि हम जीते रहें, शरीर हमें मिलता रहे, ये अविवेक है। और इस जीवन के रहते हुए इस जीवन में ही हमें सब कुछ कृतकृत्यता हो जाएगी, ये हमारा विचार बना हुआ है, ये इतने अंशों में अविवेक है। अच्छी भावना से लोगों के हित के लिए काम करना, छल कपट से रहित करना, ये अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन इसके फल में दुख तो रहेगा, ये बार बार उस ओर संकेत है।